नमस्कार दोस्तों ये आज हर हरियाणवी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम अब से होशियार द्वीप होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही अंडमान के 21 द्वीपों का नाम देश के 21 परमवीर चक्र विजेताधारियों के नाम पर रखा है और उनमें से एक हरियाणवी सूरवा मेजर होशियार सिंह दहिया भी शामिल हैं। इन परमवीर चक्र विजेताओं में मेजर होशियार सिंह दहिया उन 7 जवानों में शामिल हैं जिनको परमवीर चक्र उनके जीते जी मिला था। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। और मेजर होशियार सिंह जी लड़ाई के दौरान मेजर थे, बाद में वो ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए थे। और अगर आप मेजर होशियार सिंह के जीवन काल पर बात करें तो 5 मई 1937 को सोनीपत जिले के सिसाना गांव में चौधरी हीरा सिंह के यहाँ उनका जन्म हुआ था। रोहतक के जाट कॉलेज से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ली थी और 1 साल का अध्ययन करने के बाद होशियार जी सेना में शामिल हो गए थे। उनको 30 जून 1963 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में कमीशन मिला था। मेजर होशियार सिंह दहिया की जो पहली पोस्टिंग थी वो नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने राजस्थान की तरफ जो एरिया है उससे भाग लिया था और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना रणनीतिक तौर पर बेहद अहम एक सकरगढ़ सेक्टर है उस पर कब्जा करके बैठी थी, उस समय बसंतर नदी में एक पुल के निर्माण करने का काम ग्रेनेडियर की एक बटालियन को सौंपा गया था। नदी के दोनों तरफ गहरी लैंडमाइंस थी और पाकिस्तानी सेना किनारे पर पोजीशन लेकर बैठी हुई थी। मेजर होशियार सिंह को उस वक्त पाकिस्तानी इलाके में स्थित जरपाल पर कब्जा करने का आदेश मिला था। दुश्मनों की संख्या पर ध्यान न देकर मेजर होशियार सिंह ने अपनी कंपनी के साथ हमला बोला और नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी पर भारी गोलाबारी और मशीन गन से पाकिस्तान की तरफ से हमला बोला गया। मेजर होशियार सिंह जी ने अपने जवानों का हौसला नहीं टूटने दिया और सीधे हाथ की इस लड़ाई में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने रणनीतिक तौर पर अहम पोजीशन ली और वहां से अपनी कंपनी को गोलीबारी शुरू करवाई। हमले के दौरान बेखौफ मेजर होशियार सिंह जी एक खाई से दूसरी खाई में जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। जो सैनिक देश के काम आ रहे थे उनकी मशीन गन पर खुद भी गोलियां चलाते थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हमला और तेज किया, लेकिन काफ़ी घायल होने के बाद भी मेजर होशियार सिंह इन सबसे बेपरवाह थे और लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर को इस तरह देखकर उनके सैनिकों में जो जोश था वो दोगुना हो गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना जो थी उस पर फायरिंग और तेज कर दी और 17 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने टैंकों के जरिए उनकी कंपनी पर भारी गोले बरसाए। इनमें होशियार सिंह की कंपनी के कुछ सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए। खुद मेजर होशियार सिंह जी भी घायल थे, लेकिन वो जो मैदान था उससे हटने को तैयार नहीं थे। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर लगातार उनके जाने का सिलसिला जारी रहा और वो जवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। और इस दौरान मीडियम मशीन गन पोस्ट में तैनात सैनिक गोली लगने से नीचे गिर गया और मशीन गन फायरिंग के महत्व को देखते हुए उन्होंने खुद उस पोस्ट का मोर्चा लिया और पाकिस्तानी सेना पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। हमले से परेशान पाकिस्तानी सेना अपने पीछे 85 साथियों की लाशें छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस हमले में उनका कमांडिंग ऑफिसर और 3 अधिकारी भी देश के काम आए। हमला खत्म हो गया था। जरपाल पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया था। मेजर होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उनके हौसले उसी तरीके से मैदान में खड़े थे। उन्होंने सीज फायर की घोषणा होने तक अपनी पोस्ट से हटने से इनकार कर दिया था। उनकी इस वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र देने की घोषणा की थी। उनके अलावा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जो अलग मोर्चे पर लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज सिर्फ 21 लोगों को परमवीर चक्र जो पुरस्कार है वो आज तक मिला है। उनमें से भी जीवित रहते हुए पुरस्कार केवल देश के 7 लोगों को मिला है। मेजर होशियार सिंह इसके बाद आर्मी से ब्रिगेडियर की पोस्ट से रिटायर हुए और 6 दिसंबर 1998 को उनका देहांत हो गया। इससे पहले उनके नाम पर बहादुरगढ़ में एक मेट्रो स्टेशन भी है, लेकिन द्वीप का नाम रखे जाना हर हरियाणा वासी के लिए गौरव की बात है और सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है।
तो निश्चित रूप से मेजर होशियार सिंह जी का जो नाम है वो हरियाणा के युवाओं में सदियों तक जोश भरता रहेगा। और भारत सरकार ने जो कदम लिया है, होशियार द्वीप का जो नाम रखा गया है, इसके लिए हरियाणा के हर व्यक्ति को गौरव होना चाहिए और मेजर होशियार सिंह जी के जीवन काल से हमारे युवाओं को परिचित होना चाहिए। ये दुर्भाग्य कि हम अपने जो महापुरुष हैं, हमारे जो परिवार के रोल मॉडल हैं, उनके नामों को ही नहीं जानते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया जी को जो ये सम्मान मिला है, ये बहुत ही हरियाणा के लिए एक गौरव का दिन है।